ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, अध्यात्म पथ पर आरूढ़ होते हुए हम सभी इस भव सागर को पार करने की यात्रा में जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं। और इसीलिए इसे क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। तीर्थ है जो तारने वाला है, जो तरने वाला है। तो तरने और तारने का सामर्थ्य जिसमें है वह तीर्थ है। तीर्थ के 4 प्रकार हैं, इसको कहते हैं चतुर्विध। तो चतुर्विध तीर्थ कौन से हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविक। गिरनार, पालीताना, सम्मेश शिखर, इनको भी तीर्थ कहा गया। इन्हें द्रव्य तीर्थ या एक स्थल के रूप में तीर्थ कहा गया। पर जो भाव तीर्थ है वे ये 4 हैं। और उसी के आधार पर एक संगठित रूप में जब वो अभ्यास करते हैं तो उसको हम संघ कहते हैं। और उनका आधार धर्म है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। आत्मशुद्धि के लिए वो सब लोग संगठित हुए, साथ जुड़े, इसलिए उसे कहते हैं चतुर्विध धर्म संघ। तो हमारा ये जो चतुर्विध धर्म संघ है और उसी के छत्र में हम सब यहाँ जुड़ रहे हैं। इस चतुर्विध धर्म संघ, हर संघ का अपना एक नाम हो सकता है। तो अपने जिन धर्म संघ में अपनी आराधना, भवसागर को तरने का अभ्यास कर रहे हैं, इस धर्म संघ का नाम क्या है? तेरापंथ धर्म संघ। अब ये तेरापंथ मतलब क्या? हे प्रभु यह तेरा। अब पंथ किसका है? प्रभु महावीर का। जो प्रभु महावीर हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, तो तीर्थंकर के लिए एक शब्द आता है जिन। उसी से जैन शब्द बना, उसी से जय जिनेन्द्र शब्द बना। तो जिनेन्द्र शब्द, जिन, अरहत, तीर्थंकर, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। और उनके अनुरूप, उनके पीछे जो अनुगमन करते हैं, उस मार्ग पर जो चलते हैं, उसे जैन कहते हैं। हम जिन भगवान यानी तीर्थंकर भगवान महावीर के पथ पर चल रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को जैन कहते हैं। और जैन होना बड़ा गौरव का विषय, इसलिए हम क्या कहते हैं? श्री जैन। उससे और आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो साधना का सिस्टम, साधना के सिस्टम में साधु और साध्वी वो कैसे वस्त्र धारण करके चलते हैं, उसके आधार पर जैन में 2 धाराएं बनी, श्वेतांबर और दिगंबर। तो क्योंकि हमारा जो एक क्रम अभ्यास है वह है कि हम जिन साधु महाराज गुरु भगवंत का अनुगमन, उनसे मार्गदर्शन लेते हुए यात्रा कर रहे हैं, वो श्वेत वस्त्रधारी है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? श्वेतांबर। इसलिए हम क्या कहते हैं? श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ। और इतना बड़ा नाम है, पर इस सारे शब्दों का अपना मूल्य है। यदि हमें वो मूल्य का ज्ञान न हो तो हमें लगता है ये इतने शब्द क्यों कहते हैं। तो ये सारे शब्दों का अर्थ है, पर उन सब के अंदर मूल क्या है? श्वेतांबर दिगंबर मेन चीज है, जैन होना मेन चीज है, धर्म संघ होना मेन चीज है, तेरापंथ मेन चीज है, या क्या चीज है जो मेन है, प्रमुख क्या है? क्या है? जैन। तो मैं 2 शब्द देखता हूं, ये दोनों शब्द कुछ अंशों में पर्यायवाची भी हो सकते हैं। एक जैन शब्द है, एक तेरापंथ शब्द। तो अगर हम एक मीमांसा करें तो जैन मतलब तीर्थंकर की वाणी पर चलने वाले, तीर्थंकर के भगवान के मार्ग पर चलने वाले। और हे प्रभु ये तेरा पंथ,
उस अर्थ में देखे तो उसका अर्थ क्या हो गया, भगवान की वाणी पर चलने वाले, उसी पंथ पर, पंथ मतलब पंथ, पथ मतलब वो मार्ग, उस मार्ग पर चलने वाले। तो जैन कहें या तेरापंथ कहें, कुछ अंशों में ये एकार्थक भी है। और दूसरी दृष्टि से देखें तो जैन एक विशाल रूप हो गया भगवान महावीर की वाणी का, और तेरापंथ एक संप्रदाय, एक आमनाय, एक व्यवस्था विशेष भी हो गई, जिसमें एक गुरु और एक विधान है, जिसकी अपनी एक प्रक्रिया है, जो भगवान महावीर के शासना और उनके मार्ग की ओर हमें आरूढ़ करती है। तो आप अपने आप को क्या कहलाना ज्यादा अधिक प्रासंगिक समझते हो? तेरापंथ का अर्थ हे प्रभु ये तेरापंथ, या तेरापंथ जिसकी अपनी मर्यादा व्यवस्था है? आप कौन से विषय पे ज्यादा प्राउड फील करते हो, पहले वाला या दूसरे वाला? जो लोग दूसरे वाला करते हैं वो 2 उंगली ऊपर करेंगे, पहले वाला करते हैं वो 1 उंगली ऊपर करेंगे, थोड़ी शीघ्रता से करेंगे। तो अधिकांश लोगों ने 2 उंगली। अब एक नया ऑप्शन और बताते हैं, वो तीसरा ऑप्शन है कि हमें इन दोनों व्यवस्थाओं पर गौरव है, वो पूरा हाथ ऊपर करेंगे। तो कहने का भाव है कि व्यवस्था और विचार दोनों का बड़ा महत्व है। भिक्षु स्वामी ने जो क्रांति की वो पहले पॉइंट के आधार पर की, और जब वे चल पड़े और उन्होंने देखा कि अनेक लोग अब साथ हो गए हैं, अब इसको व्यवस्थित रूप देना चाहिए, तो उन्होंने मर्यादा व्यवस्था का सूत्र बनाया। तो कहने का मतलब है कि पहले नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 2 आएगा। तो हमारी जो आस्था है, आस्था का जो केंद्र है, वो क्रमिक होना जरूरी है। पहले नंबर 1, फिर नंबर 2। आप पूछेंगे क्या फर्क पड़ता है, 2 1 करे, 1 2 करे, बात तो एक ही है। परंतु 1 2 ये कहने से, न्यूमरोलॉजी के विज्ञान में भी आप अगर देखते हो तो जिसके पास 12 नंबर है और जिसके पास 21 नंबर है, उनमें कई विशेषताएं मिलेगी, पर 12 नंबर ज्यादा पावरफुल बन जाता है 21 से भी। वो बोले क्यों? अगर 12 वाला है तो उसकी जो है ना इनकम बहुत होती है, वो बहुत ग्रोथ करता है, इनकम हर दिशा में उसकी बहुत ग्रोथ होती है। और 21 वाला है उसका भी बहुत ग्रोथ होती है, पर वो आता है ना वो चला जाता है, आता है वो कोई ना कोई जगह खर्चा हो जाता है, लग जाता है, वो दूसरों के ऊपर लगा देता है, कहीं लगा देता है, उसके पास रहता नहीं जाता। पर जो 1 और 2 उसके पास आता भी है, उसके पास रहता भी। तो ये तो एक अंकों के विज्ञान की बात हो गई, पर महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि प्रथम बिंदु जिसके आधार पर भिक्षु स्वामी ने क्रांति की, जो तेरापंथ का मूल आधार बना, जिस पर तेरापंथ खड़ा हुआ, और तेरापंथ को जिस पर खड़ा किया गया, ये 2 बातें अलग अलग है। एक तेरापंथ जिस कारण से आया वो नंबर 1, कि प्रभु के मार्ग से हम थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं, हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है, शुद्ध जैनत्व को जीना, शुद्ध तत्व को समझना, शुद्ध आधार पर आत्मशुद्धि करनी, ये मुख्य आधार बना तेरापंथ धर्म संघ की नींव का। कि क्यों तेरापंथ रूपी बिल्डिंग खड़ी की जाए, और जब वो खुदाई की गई तो नींव में कुछ रखना था, तब उन्होंने नींव में आचार, विचार और व्यवहार तीनों की दृष्टि से एक सुनियोजित व्यवस्था की, जिसको हम तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादा व्यवस्था अनुशासन के रूप में भी देखते हैं। जैसे सूत्र, सिद्धांत और मर्यादा के माध्यम से उन्होंने उस बाग डोर को, उन सारे मोतियों को पिरोया, जिससे धर्म संघ सदा जैवंता रहे, अक्षुण्ण रहे। और हमें बहुत गौरव, अत्यंत गौरव होता भी है, क्योंकि जो अंदर की बात है वो तो दिखती नहीं है, पर मर्यादा व्यवस्था का जो प्रभाव है
वो हम देखते हैं और वो हमारे लिए बहुत गौरवशाली बन जाता है। जब हम कहीं भी खड़े होते हैं तो एक लगता है कि कोई ये जो संगठन है इसमें गहरा अनुशासन, इसमें गहरी शक्ति, इसमें गहरा पावर। इन दिनों में एक क्रम बना और एक मंत्रालय में कोई मीटिंग हो रही थी। अनेक संस्थाओं के प्रमुखों को या प्रतिनिधियों को आहूत किया गया था और एक विषय था कि भारत व्यसन मुक्त बने, नशा मुक्त बने, उस दिशा में कोई मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में जो अपने धर्म संघ से कोई प्रतिनिधि था, तो जब उसका नंबर आया उसने सोचा कि अपने पास कोई ज्यादा कार्य अपन ने किए हैं, ठीक है अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अपने पास सेंटर्स नहीं है। बाकी लोगों के सेंटर जैसे ब्रह्मा कुमारीज है, हार्टफुलनेस है, तो उनके पास इतने इतने सेंटर, इतना एक वो है। तो वो बेचारा वो बोल रहा था कि मैं कुछ बोलूं, कैसे प्रेजेंट करूं, वो अपना सोच रहा है। बोले तेरापन, बोले ये तो बहुत शक्तिशाली है, ये तो बहुत पावरफुल है, ये हम जानते हैं, हमें इसके बारे में आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे बहुत अपेक्षा है, क्योंकि तेरापन जैसा संगठन कहीं नहीं। वो जैन समाज की बात नहीं हो रही थी वहां पर, वहां भारत के स्तर पर कार्य करने की बात हो रही थी कि भारत लेवल पर कोई कार्य करने वाला है। तो उन्होंने बोला वो तेरापन धर्म संघ है। और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को एक पत्र लिखा और निवेदन किया कि तेरापन धर्म संघ की नींव इतनी गहरी है और हम चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत का स्वप्न है, नशा मुक्त भारत का स्वप्न है, इसको परम पूज्य गुरुदेव अपने श्रीमुख से इस तरह से आलोकित करे और अपने धर्म संघ के माध्यम से इस संदेश को फैलाए। कहने का भाव यह है कि जहां पर हम कई बार सोचते हैं संस्थाओं के माध्यम से, संप्रदायों के माध्यम से कुछ सीमाएं देखी जाती हैं, पर यदि वो संगठन सुव्यवस्थित होता है तो वह एक शक्ति नहीं, महाशक्ति के रूप में उभरता है। तो हम सब वास्तव में गौरवशाली हैं जिन्होंने 2 उंगली ऊपर की। इसका मतलब उन्हें अपनी मर्यादा, व्यवस्था, अनुशासन पर नाज है, गौरव है। और क्यों ना हो, जब ऐसा धर्म संघ हमें मिला है, भिक्षु शासन हमें मिला है। कल एक बड़ा दिन हमने मनाया गुरु पूर्णिमा का, तेरापन स्थापना दिवस के रूप में। पर कल हमने और भी प्रसंगों पर चर्चा की, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं हो पाई। तो एक श्रावक जी ने कहा कि तेरापन स्थापना दिवस पर भी कुछ चर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को ये बोध है कि तेरापन स्थापना दिवस कल यानी पूर्णिमा को क्यों मनाया गया? मिच्छा में, और आपने क्या किया उस दिन? किसी ने उपवास किया, किसी ने बेला, किसी ने तेला, किसी ने प्रवचन में पहल कर दी आने की, किसी ने अच्छी व्यवस्था कर दी, किसी ने अधिक सामायिक कर ली, और किसी ने भजन भी गाए, गीत बनाए, कविता पाठ किया। पर तेरापंथ स्थापना का मूल क्या है और आपने अपने अंदर क्या स्थापना इस उपलक्ष्य में की? ये एक प्रश्न है जिस पर आज हम कुछ संक्षिप्त चर्चा अवश्य करना चाहेंगे। आज से अनेक वर्ष पूर्व जब तेरापन धर्म संघ की स्थापना का प्रसंग आया तो प्रश्न आता है, क्या कोई एफिडेविट किया गया, कोई दस्तावेज किया गया, कोई कंपनी बनाई गई, कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई एमओए बनाया गया, कोई कोर्ट में कोई दस्तावेज प्रेजेंट किया गया, कोई पंजीकरण किया गया? क्या हुआ तेरापंथ की स्थापना में? क्या कोई कलश रखा गया,
पानी का हो, चावल का हो, क्या कोई मंत्रोच्चारण करके कोई स्थापना की गई? और ये कहां पर हुआ? केलवा में हुआ। केलवा में कहां पर हुआ? अंधेरी ओरी केलवा में हुआ। अंधेरी ओरी केलवा में हुआ। वो आचार्य श्री भिक्षु का कौन से नंबर का चातुर्मास था? पहला चातुर्मासिक क्षेत्र और पहले चातुर्मास की भूमिका। और वो उनको दीक्षा लिए कितने दिन हुए थे, कितने वर्ष हुए थे उस समय जब तेरापंथ की स्थापना हुई? 8। द्रव्य दीक्षा के 8 वर्ष और कुछ महीने या जो भी हुए हों। भाव दीक्षा कब हुई? भाव दीक्षा को कितने दिन हुए? और तेरापंथ का नामकरण कब हुआ? पहले नाम हो गया फिर दीक्षा ली। जोधपुर में हुआ। तो महत्वपूर्ण है, शनिवार की रात्रि में करीब 7:30 बजे के आसपास प्रतिक्रमण का काल पूरा हुआ। यथा संभवतः, जैसे सूत्रों के अनुसार मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट समय तो कहना कठिन है, पर तकरीबन 7:30 बजे के आसपास शनिवार की उस रात्रि में तेरापन धर्म संघ की स्थापना हुई। क्योंकि धर्म संघ की स्थापना में नामकरण महत्वपूर्ण नहीं था, कोई पंजीकरण महत्वपूर्ण नहीं था। तेरापंथ का आधार क्या है? हे प्रभु, यह उस मूल मार्ग पर चलने के लिए संकल्पबद्ध होना और धर्म संघ की स्थापना। तेरापंथ क्या है? धर्म संघ है। धर्म संघ कब बनेगा? जब साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका कोई महाव्रती बनेगा। और उस दिन उन्होंने भाव दीक्षा स्वीकार की। तो आचार्य श्री भिक्षु ने भाव दीक्षा संतों की उस पूरे मंडल के साथ स्वीकार की। और उस भाव दीक्षा का क्रम वह अंधेरी ओरी केलवा में हुआ। और वह जो था, वो जिन मंदिर वहां था, जिन प्रतिमा वहां लगी हुई थी, उस जिन मंदिर में तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना हुई। और नामकरण का भी क्रम आगे बढ़ा। और जब नामकरण हुआ तब गुरुदेव ने क्या कहा? नीचे उतरकर वंदन करते हुए कहा, हे प्रभु, यह तेरा। और उस रूप में उन्होंने स्वीकार किया। मतलब उनका पंथ चलानो लक्ष्य नहीं हो, चरण बस पंथ बन्यो। पुत्र जनो आपे ताई अंगो बन्यो ठण्यो निगला अनुशासन जावा। गारो लागे उमान श्रियारी रोशन प्यारो प्यारो लागे उमान श्रियारी रोशन प्यारो प्यारो लागे। तो भिक्षु स्वामी से जुड़े हुए 5 स्थल कौन से हैं? पहला कंटालीय ग्राम, जहां पर उन्होंने जन्म लिया। दूसरा राजनगर, जहां बोधि प्राप्त हुई। तीसरा, जहां पहली रात्रि एक प्रस्थान के बाद बिताई। चौथा केलवा, जहां पे प्रथम चातुर्मास और भाव दीक्षा ग्रहण की। और पांचवा सिरियारी, जहां पे अंतिम विश्राम लिया और संखारा और समाधि मरण का वर्ण। ये 5 जैसे
तीर्थंकरों के 5 कल्याणक माने जाते हैं। भिक्षु स्वामी से जुड़े हुए ये 5 विशेष स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके जीवन से बहुत गहराई से जुड़े हुए। तो आज हमने बात की केलवा की अंधेरी होरी का प्रसंग, और वहीं से तेरापंथ स्थापना दिवस का ये क्रम जुड़ा हुआ है। तेरापंथ की स्थापना का आधार था वह बोधि दिवस जो राजनगर में हुआ। अगर वो बुखार न आई होती, वो धर्म क्रांति का बीज न होता, तो ये तेरापंथ की स्थापना न होती। और उन्होंने जिस बीज से, जिस उद्देश्य से वो आगे चले थे, उसको अपनी भाव दीक्षा में पूर्णतया स्मृति में रखा। वरना वो कहते कि ठीक है 9 साल हमने जो बिताए वो ठीक है, उसकी आलोचना करते हैं, सब ठीक है, और हम 9 साल 1 महीने से जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा भी वो कर सकते थे, पर उन्होंने बोला नहीं, उन सबको हम फ्री करते हैं, अब डे 0 से शुरू करते हैं, डे 1 से शुरू करते हैं। और वह शाम के उस प्रतिक्रमण के बाद एक भाव आया, और भाव दीक्षा सभी साधुओं ने साथ में ली, और आगे जाकर साध्वी जी बने। अब बताओ कौन बने पहले साध्वी जी? हाँ, थोड़ा जोर से। कुशला जी। अब वो कितनी दीक्षाएं हुई? तो आप एक ही नाम ले रहे हो। तो हाँ, तो 3 दीक्षाएं हुई। तो 3 क्यों हुई? 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती थी, 3 क्यों हुई? तो साध्वियों में 3 का कल्प है कि मिनिमम 3 हो, और उसमें भी अगर 2 देवलोक हो जाए मान लो, तो उन्होंने क्या प्रेरणा दी थी दीक्षा लेते टाइम? कि देखो वे तीनों को दीक्षा दे रहे हैं, अगर तो पीछे या तो किसी को तैयार करो, या आगे तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए, एक बड़े आप भी आगे बढ़ जाओ। पहले के जमाने में सती प्रथा होती थी। सती प्रथा में क्या होता था कि भाई जो एक जोड़ा होता था, पति चले जाए तो पत्नी भी। मैं ये प्रश्न करता हूँ, सती प्रथा में अगर पत्नी चले जाए तो पति भी चढ़ जाता था क्या? ऐसा क्यों मतलब चलता था कि भाई पति चला गया तो पत्नी को जाना है, पत्नी चलेगी तो पति को नहीं जाना है? तो ये जो भी रहा हो, पर इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जिन शासन में ऐसा नहीं है, जिन शासन में पुरुष हो या स्त्री हो, नर हो या नारी हो, सबके भीतर नारायण, हरि, प्रभु, तीर्थंकर, केवल ज्ञानी बनने का सामर्थ्य छिपा हुआ है। उसका एक उदाहरण है मल्लीनाथ भगवान, उसका उदाहरण है शासन माता, जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने भी उठ बैठ के वंदना की। साध्वियों का एक गरिमामय स्थान, साध्वी प्रमुखा। और आप देखिए चंदन बालाजी महासती, जो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान में के समय में राजीमती जी महाराज हुए, चंदन बालाजी हुए भगवान महावीर के टाइम, उनका कितना एक विशेष स्थान था। तो नर और नारी कोई नहीं है किसी पर भारी, सबके सबके प्रति होना चाहिए हमें आभारी। तो कोई बायस नहीं था। और यही स्थिति जब तेरापन धर्म संघ में बहनों की दीक्षा हुई तो एक बड़ा चैलेंज आया। एक ऐसा ही तेरापन धर्म संघ का प्रसंग कौन बता सकता है? जब एक जगह पर चतुर्मास करना था, तो चतुर्मास में वहां पर घर 2-3-4 ही थे, मतलब बहुत ही कम घर। तो और घर में क्या है कि जब सुबह गोचरी की दोपहर में नहीं कर सकते हो, एक दिन की दूसरे दिन नहीं कर सकते हो, कल्प आदि में एक मर्यादा और सीमाएं थी। तो ऐसे में एक पूरे ग्रुप को जाना रहना कठिन था। और एक साध्वी जी थे जिन्होंने 17 साध्वियों के ग्रुप के साथ चातुर्मास किया। वो क्षेत्र कौन सा था? वो साध्वी जी कौन थी? तेरापन धर्म संघ के इतिहास का एक दुर्लभ पृष्ठ कौन बता सकता है? साध्वी दीपा जी हुई, धर साहस तैयार।
चतुर्मासिक तप का सबल खोज लिया उपहार। तो उन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ संभवतः चतुर्मास की बात थी, और उस क्षेत्र में बहुत सीमित घर थे और आवश्यकता थी, भावना थी बहुत। तो जब संभवतः जयाचार्य की बात है, जयाचार्य के शासन की बात है संभवतः, और उन्होंने कहा कि भी कौन कर सकता है, साधुओं का समुदाय था, और उस समय ऐसे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 के ग्रुप नहीं थे, बड़े बड़े ग्रुप हुआ करते थे। तो साध्वी दीपा जी खड़ी हुई तो बोले 17 साध्वी कैसे रखोगे भाई, वहां घर इन बिन और तीन, तो कैसे होगा काम। और गोसी के नियम बहुत महत्वपूर्ण थे, सशक्त थे, और इतनी अन्य संप्रदायों की एक सौहार्द वाला वातावरण भी उतना उस समय अनुकूलता कम थी, तो कैसे व्यवस्था होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई चातुर्मासिक तप का सबल खोज लिया उपहार। उन्होंने उसका चतुर्मासिक तप, कोई बोले ये चौमासी तपस्या करेगा, कोई कोई एक मासी करेगा, कोई 2 मासी करेगा, कोई एकांतर करेगा, कोई ये करेगा, अलग 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 साध्वियों ने अलग अलग तपस्या है, कोई पखवाड़ा करेगा। ऐसे साध्वियों ने तपस्या का एक कंबल ओढ़ लिया और धर साहस वो आगे बढ़ी। तो ऐसी साध्वी दीपा जी, एक साध्वी दीपा जी हुई, साध्वी दीपा जी का या दीपा जी कहे, जो माता जी थे भिक्षु स्वामी के, वो दीपा जी थे, और इधर साध्वी दीपा जी हैं जिन्होंने इतना बड़ा साहस किया था। तो ऐसे साध्वी समाज में भी, महिला समाज में भी ऐसे कितने उदाहरण धर्म संघ को मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ, तेरापंथ धर्म की स्थापना, तेरापंथ स्थापना दिवस को हमने मनाया, पर इस स्थापना में कितनों ने अपनी आहुति दी है। तब ये हे प्रभु, ये तेरापंथ या ये मर्यादा व्यवस्था अनुशासन निरंतर जयवंता है, आगे बढ़ रहा है। हम भी अपना योगदान जब तक स्वाध्याय साधना और समर्पण से देते रहें, हम सब आगे बढ़ते रहें। और एक कुछ विशेष सूचनाओं के साथ हमारे महेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। महेंद्र जी कुछ कहना है कि थाने आपको 1 मिनट को टाइम है, ठीक है, कल 2 को 4 मिनट करियो है।